रसूलुल्लाह ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। बुखारी और मुस्लिम। यह अजीम हदीस हमें सिखाती है कि अल्लाह ताली के नज़दीक हर अमल की असल कदर उसकी नियत से होती है। अगर नियत खालिस हो तो छोटा अमल भी बड़ा अजर हासिल कर सकता है। एक छोटा सा नेक अमल भी अगर सिर्फ अल्लाह ताली की रिजा के लिए किया जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी का सबब बन सकता है। लेकिन अगर कोई अमल लोगों की तारीफ या दिखावे के लिए किया जाए तो उसका अजर दाय हो सकता है। इसलिए हर मुसलमान को अपनी नीयत को खालिस रखना चाहिए। नबी करीम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। बुखारी। कुरान मजीद अल्लाह ताली की आखिरी किताब है जो पूरी इंसानियत की हदायत के लिए नाजिल की गई। जो शख्स कुरान सीखता और उस पर अमल करता है वो अल्लाह ताली के करीब हो जाता है। कुरान मजीद सिर्फ तिलावत के लिए नहीं बल्कि समझने और उस पर अमल करने के लिए नाजिल किया गया है। जब हम कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो हमारे अखलाक बेहतर होते हैं, दिलों में सुकून पैदा होता है और जिंदगी में बरकत आती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कुरान के हर हर्फ पर नेकी मिलती है। ये दोनों अहादीस हमें याद दिलाती हैं कि हमारी नियतें हमेशा खालिस होनी चाहिए और हमें कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाना चाहिए। अगर हम इखलास के साथ नेक अमाल करें और कुरान की तालीमात पर अमल करें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताली हमें इखलास, कुरान से मोहब्बत और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।